अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉजिक लिखनी है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्लैग बना रहा हूँ इज ऑथेंटिकेटेड, जिसकी इनिशियल वैल्यू में रख रहा हूँ फॉल्स। मतलब मैं कह रहा हूँ इनिशियली जो भी यूज़र आएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा, उसको ईमेल पासवर्ड डाल के साइन इन करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो लॉग आउट ही रहेगा। सही है। अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर लूप। फॉर लूप में मैं कह देता हूँ लेट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन जो मेरी अरे है इसकी लेंथ, क्योंकि मुझे इसके हर ऑब्जेक्ट को चेक करवाना है। और आई प्लस प्लस, मुझे हर यूज़र को चेक करना पड़ेगा ना। अगर पहला वाला मैच हो गया तब मुझे बाकी के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले वाले में से मैच नहीं हुआ तब दूसरा तो चेक करना ही पड़ेगा ना। दूसरा भी मैच नहीं हुआ तो तीसरा चेक करना पड़ेगा, जितने हैं सब चेक करने पड़ेंगे ना। तो उसी लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि यूज़र की जितनी लेंथ है उतनी दफ़ा लूप चला दो। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे मैं लॉजिक लिखता हूँ। मैंने कहा पहले मुझे ये बताओ कि अगर यूजर्स आई लिखूंगा तो इसमें मुझे क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। पहली दफा में ये वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा, दूसरी दफा में ये वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा, तीसरी दफा में इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा अगर हुआ तो। अभी तो नहीं है, बट 1 बाय 1 करके इसमें क्या मिल रहा है, मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो मैं इसको एक वेरिएबल में रख देता हूँ अपनी आसानी के लिए। यूजर के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, उसमें रख दिया, ताकि मुझे बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े ईमेल, फिर दूसरी दफा के लिए मुझे इतना बड़ा दोबारा लिखना पड़ेगा पासवर्ड। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट यूजर डॉट ईमेल यूजर डॉट पासवर्ड लिख दूंगा। सही है। अब मैं यहां पे कंडीशन लिख रहा हूं, इफ यूजर डॉट ईमेल इक्वल हो पैरामीटर में जो ईमेल आ रहा है उससे। ये यूजर डॉट ईमेल कौन सा है, जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसके अंदर की ईमेल की बात हो रही है। और ये ईमेल कौन सा है, जो पैरामीटर में आ रहा है। तो अगर ईमेल सही हो जाए तो फिर मैच कर जाए तो फिर चेक करो यूजर के अंदर जो पासवर्ड रखा हुआ है क्या वो भी वही है जो पासवर्ड में पैरामीटर में आ रहा है। यहां तक सही है बेटा। तो अगर ये दोनों में से कोई एक, दोनों बातें सही हो जाए सॉरी, तो ऑथेंटिकेटेड को क्या कर दो, ट्रू कर दो, उसको लॉगिन कर दो, उसको कह दो हाँ आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। और एक मिनट, और ब्रेक, किसने बोला ब्रेक, बेटा आपने बिल्कुल सही बोला। अगर यूजर का पहला यूजर मैच हो जाता है तो क्या इसको बाकी के चेक करने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, अगर यूजर ऑलरेडी ट्रू कर रहे हैं हम, यानी कंडीशन ट्रू हो गई है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लूप को क्या कर दो, ब्रेक। क्लियर है। लेकिन अगर मैच नहीं होगा तो एल्स वेल्स नहीं, कुछ भी नहीं करो, बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स रखा हुआ ही है ना, तो एल्स चलने की क्या जरूरत है। ट्रू अगर हो गया है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें। ओ सॉरी, अगर ट्रू नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं करो, पहले से हमने फॉल्स ही रखा हुआ है। लेकिन अगर ईमेल पासवर्ड मैच हो जाए तब हमें कुछ करने की जरूरत है, तब हम क्या करेंगे, ट्रू करवाएंगे। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाए, लूप चल जाए, चेक कर चुका हो, तब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ की। यहाँ पे हम कह देते हैं इज ऑथेंटिकेटेड, अगर ट्रू है, यानी इज ऑथेंटिकेटेड के अंदर अगर हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, तो सक्सेस वाले फंक्शन को कॉल कर दो। और अगर ट्रू नहीं मिल रहा तो फेलियर वाला जो फंक्शन है इसको कॉल कर दो। इन दोनों फंक्शन में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, अभी हमने बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो जरा चला के देखते हैं अभी क्या चलना चाहिए वैसे, क्योंकि पासवर्ड मैंने गलत दिया है। तो मैं आता हूं अभी सिर्फ कंसोल करा लेता हूं, कंसोल डॉट लॉग फेल्ड, और ऊपर मैं जिस कंसोल करा लेता हूं, अभी डिटेल काम करा लेंगे। फेल आ गया, अगर मैं पासवर्ड सही कर दूं अपना तो सक्सेस की जगह, सॉरी फेल की जगह सक्सेस वाला चलना चाहिए, सक्सेस चल गया। ठीक है, मेरा ख्याल है नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज के बाद ये जो सक्सेस और फेलियर हैं इन दोनों फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नमाज पढ़ के आ जाए। जी बेटे।